एक बार एक व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे मेरे ही मित्र ने बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। आज मैं उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था, तभी रास्ते में आपका आश्रम दिखाई पड़ा। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। क्या आप मेरी भी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं ताकि मैं अपने मित्र से अधिक धनवान बन जाऊं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा कोई मंत्र तो नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन एक ऐसा रास्ता ज़रूर बता सकता हूँ कि यदि तुम उस पर चलोगे तो तुम्हारा खजाना कभी ख़त्म नहीं होगा। व्यापारी बोला, हे बुद्ध, जल्दी से आप मुझे वह मार्ग बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, मार्ग बताने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया जो कि उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। जितनी सच्चाई से तुम मुझे यह बताओगे उतनी ही जल्दी यह मार्ग तुम्हें मिल जाएगा। व्यापारी बोला, मैं और मेरे मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम यहाँ आए थे तब मेरे मित्र के पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन मेरे पास मेरे मित्र से अधिक धन दौलत थी। वह मेरे पास आया और मुझसे बोला कि उसे एक व्यापार शुरू करना है जिसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। मैंने दोस्त के नाते उसकी मदद कर दी और उसे कुछ पैसे दे दिए। कुछ ही समय में वह मेरे जितना धनवान बन गया। उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ चुका था। उसके व्यापार बढ़ने से मुझे बहुत खुशी थी कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन भी अच्छा चल रहा था। लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसका व्यापार और आगे बढ़ने लगा और वह मुझसे भी ज़्यादा अमीर बन गया। उसके पास बड़ा घर, रथ, सब कुछ हो गया। मुझे ये देखकर ईर्ष्या होने लगी। मुझसे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहता था वह मुझसे अधिक पैसे वाला बने। जब भी वह अपने रथ से मेरे घर आता तो मेरे दिलों में सुई सी चुभने लगती थी। मैंने तय कर लिया कि उसे खुद से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैंने उसके व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए कई सारे प्रयास किए, यहाँ तक कि मैंने अपना व्यापार भी दांव पर लगा दिया, जिससे उसे थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नुकसान हो गया। आज मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मैं कर्जदार हो गया। मेरे बीवी बच्चे रास्ते पर आ गए। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यक्ति बोला, मैंने उसके बुरे समय में उसे धन दिया, उसकी मदद की, तो मैंने उसके साथ गलत कब किया? जब मेरा बुरा समय आया वह मेरी मदद तो कर सकता था। वह चाहता तो जब वह उन्नति कर रहा था तब वह मेरा साथ भी दे सकता था, मुझे भी अपने व्यापार में शामिल कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। वह भूल गया कि वह मेरे पैसे से ही आगे बढ़ा है। बुद्ध ने कहा, जब वह आगे बढ़ रहा था तब क्या तुमने उन्नति नहीं की? व्यापारी ने कहा, मेरे व्यापार में उन्नति हुई, लेकिन मेरे मित्र से ज़्यादा नहीं। बुद्ध ने कहा, आखिर तुम्हारे पास कमी किस चीज़ की है? तब वह व्यापारी बोला, मुझे किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, बस मैं नहीं चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े, वह अधिक धनवान बन सके। बुद्ध ने कहा, ऐसा तुम क्यों चाहते थे? क्या इस दुनिया में तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान कोई नहीं है? व्यापारी बोला, इस नगर में मेरे मित्र से अधिक धनवान व्यापारी भी हैं। तो बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम अपने मित्र से अधिक धनवान क्यों बनना चाहते हो? इस नगर में जो व्यापारी तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान हैं, तुम उनके जैसा क्यों नहीं बनना चाहते हो? बुद्ध ने कहा, वास्तव में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। संसार का हर व्यक्ति अपने से नीचे के व्यक्ति को कभी भी आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। सभी चाहते हैं वह हमेशा हमारे दया का पात्र ही बना रहे। वह भले ही हमसे आगे निकल जाए। हम अपने चेहरे का मुखौटा लगाकर उन्हें दिखा तो देते हैं कि हम उनकी कामयाबी से खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं कि वह हमसे आगे कैसे बढ़ गया, खासकर कि तब जब उसे आगे बढ़ने का रास्ता हमने दिखाया हो और वह कुछ समय के बाद हमसे भी ज़्यादा आगे निकल जाए। हमें यह खटकने लगता है कि जिसे हम पहले कभी दया दिखाते थे वह आज हमें दया दिखा रहा है। उससे ज़्यादा जलन तो तब होती है
जब वह व्यक्ति आपकी दिखाई दया का गुणगान नहीं करता है, जब वह आपकी मदद नहीं करता है, तब आप उसे यह बताना चाहते हैं कि जो भी कुछ आज उसे मिल रहा है सब उसे हमारी दया की दृष्टि से मिल रहा है। तब आप उसके खिलाफ हो जाते हैं और तब आप प्रयास करने लगते हैं कि वह व्यक्ति वापस उसी जगह पर आ जाए जहाँ से आपने उसकी मदद करके आगे बढ़ाया था, और आप फिर उस पर दया कर सकें, जिसके चक्कर में आप अपना सारा सुख चैन छोड़ देते हैं। इतना कहकर बुद्ध ने उस व्यापारी से कहा, तुम चाहते तो अपने मित्र की कामयाबी को सहनशील स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार में उन्नति के लिए उसकी मदद मांग सकते थे। तुम में कोई कमी नहीं थी। तुम अपने व्यापार को चाहते तो उससे भी ऊंचा ले जा सकते थे, लेकिन तुमने स्वयं ही बर्बाद कर दिया। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आप मुझे ये न बताएं कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत, बल्कि आप मुझे वह मार्ग बताएं जिससे मैं अपने मित्र से आगे बढ़ सकूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाता हूँ। वह व्यक्ति बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तो बुद्ध ने फिर कहा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। अगर तुम मेरे बताए अनुसार चलोगे तो तुम 1 साल में अपने मित्र से अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक हो जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और उससे अपना व्यापार शुरू करने के लिए मदद मांगो। इस बात को सुनकर व्यापारी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं बुद्ध? मैं अपने मित्र के पास नहीं जा सकता। बुद्ध मुस्कराए और उस व्यापारी से बोले, अगर तुम्हें वह संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना होगा। जाओ अपने दोस्त से धन मांगो और अपना व्यापार फिर से शुरू करो। और इतना ही नहीं, रोज़ तुम्हें तुम्हारे मित्र के पास जाकर व्यापार सीखना होगा और अपने व्यापार से 1 साल में जितना भी कमाओ उसमें से अपने पास उतना ही रखना है जितने की तुम्हें ज़रूरत होगी। बाकी का सब गरीबों में दान कर देना और ज़रूरतमंद लोगों के लिए उपयोग करना। नशा कभी मत करना, किसी की निंदा मत करना और अपना व्यापार पूरी ईमानदारी के साथ करना। और अपने मित्र को नीचा दिखाने के लिए कोई षड्यंत्र मत करना। तुम 1 साल तक ऐसा ही करो, तब देखना तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। बुद्ध की बात को सुनकर उस व्यक्ति ने ना चाहते हुए भी ऐसा किया और 1 साल के बाद बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात कर रहे थे वह मुझे आज मिल गई है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया है? व्यक्ति ने कहा, मेरा व्यापार तो बेहद छोटा सा है, लेकिन अब मैं उससे बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं उस व्यापार से इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूँ। मुझे अब समझ आ गया है कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उसे नहीं देखते हैं। हम अपने मित्रों से ईर्ष्या का भाव इसलिए रखते हैं क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते हैं, लेकिन हम दूसरों के सुख से दुखी ज़रूर हो जाते हैं। ऐसा ही मैंने अपने मित्र के साथ किया और ऐसा हमारे मन के कारण होता है। और अब मैं अपने मन को समझ गया हूँ और अब मुझे हंसी आती है कि मैं किन छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था। हे बुद्ध, अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं ये सब कभी नहीं समझ पाता। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।